अपने में से जब हमको मौका मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये अपने अरमान सबके दिल में रहते हैं। मैं 2-4 लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँगा, तो आप में से अपन संवाद करते बात कर लें। अध्यक्ष जी, एक शब्द में बोल दो कि आपको इस इमरजेंसी में सबसे खराब क्या लगा, ये बता दो। सर, मेरे हिसाब से जो हमारे मूल अधिकार थे, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, उन्हें छीन लिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 14, 19 व 21 भी शामिल थे। इसका मतलब ये है कि ना अब हमारे पास राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार था, ना हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेरा ये मानना है कि हम जब इतिहास को देखते हैं तभी हम ये सीख पाएंगे कि हमने क्या गलतियाँ की, हमारी सरकारों ने क्या गलतियाँ की जो आगामी आने वाली पीढ़ियों को नहीं करती हैं और आगामी आने वाली सरकारों को नहीं करती हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है कोई भी निर्णय लेता है तो उसे अपनी कैबिनेट से पहले मंजूरी लेनी पड़ती, कैबिनेट की बैठक लेनी पड़ती है। पर इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की बैठक के डायरेक्ट निर्णय लिया और राष्ट्रपति जी के माध्यम से उसको पारित करवा दिया। रिपोर्टिंग विचार जो था एमएनसी में इसका उल्लंघन हुआ, होता जुडिशरी का कॉम्प्रोमाइज होता था। तो इस देश में एक बहुत बड़ी विसंगति ये हुई कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी का स्वप्न अपनी आंखों से देखा था, उन्हीं लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। जब आर्टिकल 300 पाने की बात की जाती है, लेकिन उसमें 3 बिंदु थे। उन 3 बिंदुओं में से किसी एक के बिंदु पर उस समय चर्चा नहीं की, लेकिन उसके बाद उस समय एमरजेंसी लागू कर दी। आज हमारे देश में विपक्ष के कई नेता बोलते हैं कि देश में तानाशाही आ गई है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो ये भूल जाते हैं कि आपातकाल के टाइम पर न जाने कितने बड़े विपक्ष के नेता को आकारण गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो और चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो। ये आपके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं हमारे साथ। कि धीमी धीमी चाल ये भूचाल हो गई थी, धीमी धीमी चाल ये भूचाल हो गई थी, हाथ की कलम कहीं कुदाल हो गई थी, ये तिरंगा किसी का रुमाल हो गया था और व्यवस्था कहीं गुलाम हो गई थी। इसलिए चले थे इंकलाब के लिए और हम चले थे आफताब के लिए। आज मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन के मामले में भी मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। मोहन जी यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उद्योग के मामले में बहुत अग्रणी प्रदेश बने। हमारे इस रतलाम जिले को भी बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसायी जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहां मिलेगी। मैं प्रति पंचायत 50 लाख रुपया इसी साल इसी समय से उनको देने की घोषणा करता हूं, ताकि पंचायतें भी अपना विकास करें और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो।